13वां दिवस कौरवों और पांडवों दोनों के लिए सबसे त्रासद दिन था। 13वां दिवस एक ऐसा दिन था जब अनीति अपने चरण पर थी। आज मैं आपको उसी 13वें दिवस की दास्तान इस कविता के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ कि जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए तब गुरु कलिंग के नैनों में क्रोधांग लगी और ग्रीष्म हुए गुरुदेव बनेंगे सेनापति। ये चाल चली थी शकुनी ने जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वो जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, अरे इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडव समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया। सब समर मुंड से पाठ किया कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। नित सेना की ये दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ। बच उठा कृष्ण का पांचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का रथ चूर हुआ। जो सोचा था वो विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से, फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से मैं उससे पार न पा सकता। अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगतों ने हम प्रापे प्राण लड़ाए ये हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाए। ये हम जान रहे हैं कि अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता हूँ उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ नवीन संग रचना की जिसका भेदन हो सके ना उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, पांडव सेना भयभीत हुई। ये देख शत्रुदल सुखी हुए जो सदा शांचित रहते थे वो धर्मराज भी दुखी हुए। निज तात को दुखी देख अब शेर बबर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर, है उम्र 18 बरस मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं वो अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा ये भेद गर्भ से सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो ये सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले कुछ धीम चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका वो द्वार तीसरे पार हुए। पर आज द्वार पर जयद्रथ था चारों भाई लाचार हुए। पर आज द्वार पर जयद्रथ था चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, अभिमन्यु ने मुड़कर देखा पीछे ना कोई अपना था। पर विजय तर्क ना हुआ वीर ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा कोई दो संग कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा। लाशों से पटने लगी धरा जब मुंड मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन कर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वो कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बार चलाने वाला था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा, सबने देखा वो अंग राज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया वो दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, फिर दुर्योधन हो गया कुपित ले सबका नाम पुकारा है। सब इसे मिलकर मारो ऐसा देश हमारा है। फिर एक साथ बढ़ गए सात सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा ये उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा ये देख अधम दुशासन ने फिर सर पे गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर वही
पीछे से उसने वार किया, फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने गुरुओं के नाम लिखूं। शब्दों में शहद सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस वीर बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं।